हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी पूरा मैथ्स का सीरीज लेके आ चुका हूं। तो आज से मैथ्स का रेगुलर क्लासेस चलेगा। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। ओके, तो मैंने सोचा कि पहले मैं क्या पढ़ाऊं, तो मैंने सोचा ठीक है पहले अर्थमेटिक से शुरू करते हैं। और उसमें मैंने सोचा टाइम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल, तो हर किसी एग्जाम में आता ही आता है। और बहुत अच्छा परसेंटेज ये कैरी करता है हर एग्जाम में क्वेश्चंस का। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर इसी से शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आज से हम ये शुरू करेंगे। और ये जो टाइम एंड वर्क है, ये क्लास जो है ये टोटल अभी कुछ दिन चलेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क अगर आप हिंदी में कहोगे तो समय और कार्य। ठीक है, तो ये जो टाइम एंड वर्क है, इसके ये अगर हम सोचे कि मेन टॉपिक है, तो इसके तीन सब टॉपिक्स बन सकते हैं। एक होता है कि टाइम वर्क, वर्क एंड वेजेस, एंड पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम मीन्स पाइप और टंकी के जो होते हैं वो वाले। ठीक है, तो हम इससे शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आएंगे, फिर हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। ओके, तो दोस्तों चलिए चलते हैं टाइम एंड वर्क के। आज आज है इंट्रोडक्शन क्लास। आज हम सिर्फ जानेंगे कि टाइम एंड वर्क में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं वो सब आपको बताते चलूंगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं टाइम एंड वर्क में क्या क्या है टॉपिक्स। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क में जो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है डे बेस्ड, मतलब दिन पर आधारित जो होते हैं वो वाले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज ऐसा दिया हुआ रहेगा कि ए ने इतना दिन काम किया, बी ने इतना दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना दिन होगा। ठीक है, इस हिसाब से जो होते हैं वो इसमें इसके अंडर पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे एफिशिएंसी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, वो वाला हम देखेंगे। थर्ड होता है मिसलेनियस। कौन से, मतलब ये जो है ये आपको हर एक इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं बहुत सारे टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं जो पूरा हट के चलते हैं। मतलब ऐसा आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त होते हैं, दोस्तों में सभी दोस्त सपोज कुछ कर रहे हैं, पर एक ऐसा दोस्त मिलेगा जरूर जो सबसे हटके करना चाहता है। तो मतलब उसी प्रकार का, मतलब ये सभी टाइम एंड वर्क के ही होंगे, पर ये क्या है, थोड़ा अलग चलेगा। मतलब थोड़ा मतलब मिक्सचर रहेंगे दो तीन क्वेश्चंस के। थोड़ा टफ करने का कोशिश किया जाएगा, पर टफ होगा नहीं। वो मैं आपको इतना इजीली बताऊंगा कि वो आपको इजी लगेगा बाद में। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड। कुछ ऐसे आपको मैथ्स मिलेंगे, कुछ ऐसे आपको टाइम एंड वर्क में मिलेंगे जो फॉर्मूला के साथ हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिफ्थ होगा एंड और बेस्ड, मतलब और या पर आधारित। ठीक है, और या एंड मतलब
और यहाँ पर आधारित। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हमको ये 5 कैटेगरी में पढ़ेंगे हम। ठीक है, मतलब आप टेंशन मत लो, मैं ये जो सभी है इसका मैं नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मैं कहाँ पे करूंगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि मैंने ये जो जितने भी है ये सब का मैंने कहाँ पे पीडीएफ मैंने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, मैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, मेरा राइटिंग अगर समझने में कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास से उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज जैसे कि मैंने कहा आपको कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मैं न्यूमेरिकल उतना नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ कुछ बेसिक्स में आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे पार्ट 1 को। ठीक है, मतलब टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं आज पार्ट टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 को। क्या है? डे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स रहेंगे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डे बेस्ड में भी कुछ क्राइटेरिया है, मतलब कुछ पार्ट्स मैंने खुद से बनाए हैं, तो जैसे वो भी जान लेते हैं क्या क्या होगा। जैसे टुगेदर, टुगेदर इसमें क्या होता है, मतलब ये होते हैं साथ साथ वाले। ठीक है, मैं लिख देता हूं तब भी। जो हिंदी पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं एक साथ करते चल रहा हूं कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखते चलूंगा, और मैं तो बोल तो हिंदी में रहा ही हूं, तो आशा करता हूं कि उन लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, टुगेदर वाले। ठीक है, इसमें क्या कैसे होते हैं, जैसे होता है कि सपोज जैसे मैंने फर्स्ट में आपको एग्जांपल दिया था कि ए ने इतना दिन काम किया, बी ने इतना दिन काम किया, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा। ठीक है, उस प्रकार वाले। ठीक है, सेकंड होगा फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब जो प्रारंभ से ही, मतलब या तो ऐड हो जाते हैं, या तो सपोज ऐसा होता है कि ए ने इतना दिन काम किया, ठीक है, बी ने इतना दिन काम किया, और फिर सी भी उनके साथ ऐड होता है बिगिनिंग में ही। ठीक है, उस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, थर्ड होगा, क्या होगा, बिफोर कंप्लीशन, मतलब काम खत्म, सपोज ऐसे हो रहा है काम खत्म यहां पे होगा, तो काम खत्म होने से पहले अगर कोई हट जा रहा है, सपोज ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे थे और यहां पे जाते जाते क्या हुआ कि बी जो है वो हट जाता है, तो फिर कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो। ये क्या होगा, जैसे तो 3 हो गए टोटल। अभी क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर, मतलब बिगनिंग प्लस कॉम्प्लीशन। ठीक है, सपोज ऐसा हो रहा है कि ए बी काम कर रहे हैं, तो बी 2 दिन बाद चला जाता है, और सी होता है वो, मतलब काम होने से 2 दिन पहले वो आ जाता है, तो उस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो हो गए 4। अभी क्या होगा, एक होगा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क में, वो है ऑल्टरनेटिव डेज वाले काम। ठीक है, जैसे ए एक दिन करता है, बी फिर नेक्स्ट डे करता है, फिर ए अगले दिन करेगा, मतलब इस हिसाब से जो होते हैं ना ऑल्टरनेटिव डेज, मतलब एक दिन के बाद एक दिन, वो वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्या होगा हम लोगों का, वो होगा मिक्स, मतलब सपोज ऐसे ऐसे होगा कि इन दोनों का मिक्स कर दिया, मतलब मिक्स होते हैं इसमें एक दो
जो पैटर्न्स होते हैं वो एक साथ मिक्स रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कितने हो गए, 2 2 4 5 6 पैटर्न बन जाते हैं, डे बेस्ड के 6 पैटर्न बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सब मैं, हाँ एक और चीज मैं आपको बताए रखता हूं कि जब भी क्लास शुरू होगा उसके पहले, सपोज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं, तो टाइम एंड वर्क पढ़ाने से पहले मैं 5 से 10 मिनट ऐसा होगा कि मैं बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक, या मतलब शायद ऐसे बहुत जन होंगे जो शायद स्किप करके चले जाएंगे, पर स्किप मत करना क्योंकि वो भी जानना आपको जरूरी है। मैं पूरा एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, मतलब जिसको मैथ्स में एकदम माइनस में नॉलेज है, मतलब एकदम कुछ नहीं पता, वो भी जैसे ये वीडियो देख के वो समझ सके कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बस इसीलिए मैं आपको हर एक चीज डिवाइड कर करके बता रहा हूं कि डे बेस्ड में क्या क्या टाइप्स होंगे, नहीं होंगे। हम इन सभी पैटर्न्स के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन करके तो करेंगे ही करेंगे, उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आज फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको। तो जो फर्स्ट क्लास नहीं देखेंगे वो तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि उनको फिर ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा जानते हैं बेसिक के बारे में, फिर हम कल से शुरू करेंगे डे बेस्ड के, डे बेस्ड का जो पार्ट 1 है, मतलब टाइम एंड का पार्ट 1 है, उसका पैटर्न 1 हम शुरू करेंगे कल से टुगेदर से। ठीक है, साथ साथ वाले। तो आज हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो दोस्तों, सपोज ऐसा होता है कि ए एक बंदा है, ठीक है, और बी एक बंदा है। तो इन्होंने क्या किया, अभी मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, सपोज ए 10 दिन काम करता है, बी 15 दिन काम करता है। ठीक है, तो हम इन लोगों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। एलसीएम ऑफ 10 and 15। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं, मैं पूरा लिख रहा हूं। आप वैसे करके मैं पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, आप एकदम सही से पढ़ो उसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो मैं भी इसको इससे ये करो, तो मेरे को 1 मिनट। 3 कैसे आए, 10 को आप 30 से डिवाइड मारो, कितना होगा, 3। ठीक है, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप उसको सही से देखो, एकदम सही से देखना। आपको आप ऐसा मान के चलो कि आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हो, आप मैथ्स नहीं कर रहे हो, आप ऐसा कुछ मान के चलो जो आपको, जो काम करने में आपको अच्छा लगता हो। तो सपोज कुछ जैसे काम करना किसको अच्छा लगता है यार, मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता, स्वाभाविक सी बात है, मतलब सभी चाहते हैं कि भाई घर में बैठे रहे और बस अपना चल जाए, पर ऐसा नहीं होता, काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, आप वो काम करो। तो सपोज मैं मानता हूं किसी को डोसा खाना अच्छा लगता है, आप खाने के बारे में चलो, मेरे को तो भाई खाना बहुत पसंद है, तो मैं इसीलिए खाने खाने का एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, आपको अगर किसी चीज की एग्जाम अच्छा लगता है तो आप वो ले लो। ठीक है, सपोज ऐसा होता है, ए एक बंदा है, बी एक बंदा है। ठीक है, और ये क्या है, ये 30 क्या है, 30 रसगुल्ले हैं। ठीक है, ए 30 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा, 10 दिन में खाएगा, और बी 30 रसगुल्ले कितने दिन में खाएगा, 15 दिनों में खाएगा। ठीक है, डेज एफिशिएंसी, एंड ये हो गया आपका टोटल वर्क, दिन क्षमता और कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य। ओके, तो सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज ए जो है, ए 30 रसगुल्ले 10 दिन में खाएगा, पर उसका एफिशिएंसी कितना है, खाने का क्षमता कितना है, 3 रसगुल्ले।
ठीक है, एक दिन में वो 3 रसगुल्ले खा पाता है। ठीक है, बी का क्या है, बी 30 रसगुल्ले कितने दिन में खाता है, 15 दिन में खाता है। ठीक है, पर उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका क्षमता कितना है, उसका क्षमता है 2 रसगुल्ले खाने का। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कैसे करना है। तो मतलब मैं जितने भी रहेंगे वो सब मैं इसी पैटर्न से आपको करूंगा। ठीक है, शायद आपको फर्स्ट फर्स्ट कुछ ना समझ में आए, मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन करने दो, एक दो क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, फिर देखना आप यूं मतलब करने लग जाओगे। ठीक है, तो आज थोड़ा जानते हैं कि मतलब बहुत जनों को ऐसा होता है कि उन लोगों को एलसीएम करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, मतलब देखो, अब मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और बाकी मेरे स्टूडेंट्स लोग जो है वो जो फेस करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सपोज एलसीएम बहुत जन क्या करते हैं वो नहीं कर पाते। सपोज पहले हम बचपन में कैसे एलसीएम करते थे, जैसे 10 हो गया 15 हो गया, इसका एलसीएम हम कैसे करते थे, ऐसे करते थे ना, जैसे का 5 से करते थे, 5 2 कितना 5 3। ठीक है, अब के 2 1 ऐसे करते थे। ठीक है, अब इसको हम करते कितना 5 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता था, 5 2 10 10 3 30, तब जाके हम लोग का ये एलसीएम निकलता था। पर मैं आज आपको एक नया ट्रिक सिखाता हूं एलसीएम करने का। आज एक नया ट्रिक जानेंगे। क्या करेंगे, इतना झमेला करना ही नहीं है भाई, क्यों करें इतना झमेला। देखो क्या है, 10 और 15 का एलसीएम मेरे को चाहिए, 10 और 15 का एलसीएम मेरे को चाहिए। तो आप क्या करो, आप करो ये जो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि बड़ा नंबर से मतलब देखो जो सबसे बड़ा नंबर है 15। ठीक है, 15 का पढ़ लो, मतलब 15 का टेबल पढ़ लो आप। ठीक है, उसमें ऐसा कोई नंबर खोजो तो 10 से डिविजिबल होता है, 10 से, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा होगा वो होगा। जैसे 15, 15 एकम 15 मतलब 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 टू जा 30। 10 क्या 15 से जाता है, नहीं जाता है, तो हटा दो इसको। क्या 30 जाएगा 10 से, मतलब 10 जाएगा क्या, चला जाएगा, तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल लूं, आप कुछ भी एग्जांपल लेके देखो, खुद से पहले देखो, उसके बाद जैसे हो गया आपका 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो हम 25 का पढ़ा पढ़ेंगे, 25 का टेबल पढ़ते हैं। क्या 25 एकम 25, 25 वन जा 25। ठीक है, टू जा क्या होता है 50, 3 जा 75। ओके, 4 जा 100। ठीक है, 5 जा 125। ठीक है, तो अभी आप देखो 20 किससे कट ये करेगा, तो नहीं होगा, 50 से भी नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। क्या होता है देखो, 20 इंटू 4 करने से क्या होता है 100, मतलब 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है 100। अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, 60 एंड 40 का एलसीएम। ठीक है, बड़ा नंबर है 60, तो इसको हम कर लेंगे, 61 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, 40 से तो नहीं जाएगा, तो इससे 120। आप इसका करके देखो, करके देखो, नहीं होता तो फिर मेरे को बताना, करके देखो इसका। जैसे हम ऐसे करके देखो, 40 और 60 का करके देखो, 220 230। ठीक है, 210 215। ठीक है, आप करो 5 से, 5253। अब देखो कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो रहा है, 5 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा कितना होता है 22 जा 40, 43 जा 120। ठीक है, अंडरस्टैंड।
ठीक है। अब ये तो हो गए छोटे छोटे नंबर, पर सपोज ऐसा होता है कि आपको कोई बड़ा नंबर मिल जाए। बड़ा नंबर जैसे आपको मिल जाए 55 और 66, कैसे करोगे? रुको मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं। तो दोस्तों 55 और 66 कैसे करोगे इन लोगों का? एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो ले लो। इसका रेशियो कितना होगा? 5:6 रेशियो होगा। अब आप क्या करो, हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो हो तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा। करके देखो, आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, इसका हम करते हैं, कितना आएगा? 6 5 30, 30 तो 330 इसका एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 330, मतलब एलसीएम कितना? 55, 55 एंड 66 का एलसीएम कितना होगा? 330। ठीक है, आप और कुछ एग्जांपल भी ले सकते हो बड़ा बड़ा नंबर का, जैसे मैं लेता हूं 222। ये एक एग्जाम में आया हुआ है, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 222 और 333, इन दोनों का आप रेशियो निकालो, कितना होगा? 2:3 होगा, होगा ना? 2:3 होगा। आप हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, हो तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो। आपका देखो, मैं जैसे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 2 6 6 6। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके। अभी सपोज ऐसा होता है कि मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पता चल गया कैसे एलसीएम करते हैं, मेरे को सिंपल नंबर का भी पता है कैसे करते हैं। ठीक है, अब आ गया फ्रैक्शन में, तो कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे यहां पे मैं करता हूं, ठीक है, जैसे 24, अच्छा यार 24, 3 से तो कट जाएगा यार, वो तो 7। ठीक है, और करो 16। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब ऐसा आपको फ्रैक्शन में मिलेगा तो उस समय क्या करेंगे, उस समय हम इस नीचे वाले को हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद हम इससे हम करेंगे एलसीएम। उसके बाद मैंने जैसे सिंपल वाला बताया, आप वैसे करके कर लो। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया, आपको थोड़ा समरी भी आपको बता देता हूं। आज क्या क्या पढ़ा हमने, और कल क्या पढ़ेंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आज हमने टाइम एंड वर्क के बारे में हमने जाना। टाइम एंड वर्क में कितने पार्ट्स हम पढ़ेंगे वो हमने जाना। इट्स पार्ट्स के अंदर कितने टाइप्स हो सकते हैं वो भी हमने जाना। ठीक है, तो पार्ट्स हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया इसका टाइप हमने पढ़ा। थर्ड क्या हमने पढ़ा, हमने एलसीएम करना सीखा इजी वे से। हमने कैसे एलसीएम करते हैं वो हमने जाना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, और हम कल के क्लास में हम करेंगे क्या, कल के क्लास में हम करेंगे टाइम एंड वर्क का, जो हमने क्या डे बेस्ड का जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और डे बेस्ड में भी हम पर्टिकुलर करेंगे टुगेदर वाले। ठीक है, 5 से 6 करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर उसके बाद तो आप, मैं बोला ना ऐसे आप करोगे, देख लेना, अगर नहीं कर पाए तो बताना फिर मेरे को। तो दोस्तों, और हाँ, हर रोज 7 बजे 7 PM करके आपका ये होगा, 7 PM करके आपका डेली आपका अपलोड होगा क्लास, आप वो जाकर देखिएगा। ठीक है, मैथ्स का। और दूसरा बात है कि अगर मैं देखा कि नहीं धीरे धीरे आपका अटेंशन बढ़ रहा है, ज्यादा डिमांड होता है, तो फिर उसके बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी, सॉरी मतलब लाइव क्लास भी मैं आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर कल शुरू करेंगे डे बेस्ड से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.